अभ्यास 548 84 शब्द प्रति मिनट। यस। पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक स्थलों तक पर बढ़ती भीड़ ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। स्टॉप। चिंता इस बात की है कि महामारी फिर न फैल जाए। स्टॉप। वैसे भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। स्टॉप। बस फ़र्क इतना आया है कि प्रतिदिन संक्रमितों और मरने वालों की संख्या कम भर पड़ती है। स्टॉप। कुछ दिनों से कम होते मामलों का यह मतलब कतई नहीं है कि अब महामारी खत्म हो गई है। स्टॉप। बल्कि हकीकत तो यह है कि हालात अभी भी गंभीर हैं। स्टॉप। देश भर में संक्रमण के कुल मामलों में 50% तो केरल और तेलंगाना से ही हैं। स्टॉप। 74% देश के 10 राज्यों से हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। स्टॉप। नतीजतन दम घुटने से 4 दमकल कर्मियों सहित कुल 9 लोगों की जान चली गई। स्टॉप। फिलहाल आग लगने के कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह माना जा सकता है कि किसी लापरवाही या हर हालत में सुरक्षित होने के भाव से उपजी अनदेखी की स्थिति की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हो गया। स्टॉप। आग बुझाने के लिए जल्दबाजी में एक असावधानी शायद यह भी हो गई कि दमकल कर्मियों ने 17वीं मंजिल की ओर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया। स्टॉप। जबकि आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं होता है। स्टॉप। जो हो, जब व्यवस्थित तरीके से बनाई गई और सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत में इस तरह का बड़ा हादसा हो सकता है, तो बाकी जगहों के बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्टॉप। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है, लेकिन ऐसी सहायता से जान के नुकसान की भरपाई शायद मुमकिन नहीं हो पाती। स्टॉप। यूँ कोलकाता में आग लगने की घटनाएं कुछ अंतराल पर सामने आती रही हैं, जिसमें जान माल की व्यापक क्षति होती है। स्टॉप। आमतौर पर हर मामले में बहुत मामूली लापरवाही ही बड़े हादसों की वजह बन जाती है। स्टॉप। जब ऐसी लापरवाहियों पर सवाल उठाए जाते हैं तो प्रशासन की ओर से एक रटे रटाए जवाब के तौर पर कहा जाता है कि मामले की जांच कराई जाएगी। स्टॉप। सवाल है कि क्या हर हादसे के बाद यह मान लिया जाता है कि अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। स्टॉप। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रिहायशी और व्यावसायिक इलाके में शॉर्ट सर्किट सहित आग लगने के जोखिम वाली हर परिस्थिति पर निगरानी हो। अगर कहीं कोई खराबी या लापरवाही हो तो उसे तुरंत दूर किया जाए। स्टॉप। किसी भी हादसे का
सबसे बड़ा सबक यह होना चाहिए कि भविष्य में वैसी घटना से बचाव के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। स्टॉप। कोलकाता की बसावट इस तरह है कि वहाँ हादसों की आशंका को लेकर हर वक्त किसी निश्चित भाव में रहने के लिए सब कुछ दुरुस्त होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्टॉप। इसमें कोई शक नहीं कि आग लगने जैसे हादसों में कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं करता, लेकिन कोई छोटी चूक किस नतीजे की ओर बढ़ जाए कहा नहीं जा सकता। स्टॉप। अच्छी तरह कविता पढ़ना हमारे रवैये और तकनीक का एक हिस्सा है। स्टॉप। इसमें जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है, खासकर तब जब यह पूर्ण कल्पनात्मक विचारों से मुक्त हो कि कविता क्या है और क्या होनी चाहिए। प्रभावी तकनीक हमारी जिज्ञासा को प्रश्न पूछने के निर्देश देती है और हमें कविता के साथ बातचीत की तरफ ले जाती है। स्टॉप। सावधानीपूर्वक पढ़ने का उद्देश्य अक्सर उस कविता के अर्थ पर सवाल उठाना होता है। स्टॉप। क्योंकि एक कविता में पुनरावृत्ति किस शब्द पर जोर देना, शब्दों की बनावट जैसे लक्षण कविता के महत्व को बढ़ा सकते हैं। स्टॉप। कविता के रूप, तकनीक और उसकी अनदेखी विशेषताओं के बारे में बात करना आदि सवाल एक कविता की व्याख्या के लिए प्रभावी बिंदु प्रदान करते हैं। स्टॉप। ऐसे ही कुछ प्रभावी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपको भाषाई संगीत के गुणों को सुनने की कला को भी अच्छी तरह विकसित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ध्वनि और लय अर्थ से संबंधित होते हैं। स्टॉप। यह दृष्टिकोण कविता पाठ के कई तरीकों में से एक है। स्टॉप। एक अपरिचित कविता को संबोधित करते समय अधिकांश पाठक 3 झूठी धारणाएं बनाते हैं। स्टॉप। पहली धारणा वालों का मानना है कि जिन्हें पहले समझना चाहिए कि पहली बार पढ़ते समय उनका सामना किससे हो रहा है आदि। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके साथ या कविता के साथ कुछ गलत है। स्टॉप। दूसरी धारणा वाले लोगों का मानना है कि कविता एक तरह का कोड है, प्रत्येक विवरण एक दूसरे से संबंधित है और केवल एक ही है। स्टॉप। जब तक वे इस कोड को दरकिनार नहीं कर सकते वे इस बिंदु से चूक जाते हैं। स्टॉप। तीसरे का मानना यह है कि कविता का वही मतलब हो सकता है जो पाठक समझना चाहता है। स्टॉप। जब आप एक कविता के कल्पनाशील नाटक में प्रवेश करते हैं तो यह पूरा होने का कार्य शुरू होता है जिससे आप अपने अनुभव और दृष्टिकोण को देख सकते हैं। स्टॉप। यदि एक कविता खेल के अर्थ में खेल है तो आप उसका मज़ा लेते हैं। स्टॉप। जैसे खेलते समय आपको
थोड़ा सा पसीना आता है, वैसे ही कविता आपसे थोड़ा सा काम करवाती है। स्टॉप। साहित्य का उद्देश्य अनुभवों को साझा करना, जीवन मरण और प्रेम के प्रति आपके विचारों को खुलकर प्रकट करने के लिए आपका स्वागत करती है, जो कि कविता की संरचना के समय कवि के मन में सबसे महत्वपूर्ण नहीं थे। स्टॉप।